हेलो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, जैसे कि हम एमपी जीके कवर कर रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे एमपी जीके में अपनी जिला दर्शन सीरीज़ में एक और नया जिला, जिसे एमपी का मिनी शिमला कहते हैं। इसे मिनी शिमला इसलिए कहते हैं क्योंकि शिमला जैसे पहाड़ियों में बसा है, तो यहाँ पास भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और वहाँ पास बसे लोग, और यहाँ का मौसम भी ठंडा रहता है, सबसे ठंडा जिला कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है मिनी शिमला एमपी का। तो मिनी शिमला एमपी का कौन है? शिवपुरी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको एक डिस्ट्रिक्ट से इतनी सारी फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन सारा कुछ कवर हो जाता है, क्योंकि इसमें रोजगार निर्माण के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऐड नहीं है वो, और लास्ट में आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन आंसर, जिससे आप सॉल्व करके अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपको उससे रिलेटेड कितना कुछ याद हो गया। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपको ये सिर्फ कहानी की तरह सुनना है, और कोई चीज़ कहानी की तरह सुनी गई बहुत अच्छे से मेमोराइज होती है। आप इसको एक दो बार सुनेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद हो जाएगी। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम पढ़ते हैं मिनी शिमला, जो कि है शिवपुरी। शिवपुरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग का एक जिला है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इस जिले के उत्तर में ग्वालियर जिला, उत्तर पूर्व में दतिया, पूर्व से दक्षिण पूर्व तक उत्तर प्रदेश का झांसी जिला, दक्षिण में अशोकनगर, दक्षिण पश्चिम में गुना, पश्चिम में राजस्थान का कोटा तथा उत्तर पश्चिम में शिवपुर जिला स्थित है। शिवपुरी ग्वालियर और झांसी के बीच एक बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक स्थल और पक्षियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को देखने के लिए पर्यटक यहाँ आते हैं। यह शहर एक समय ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। जिले को मिनी शिमला भी कहा जाता है। शिवपुरी को मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी का दर्जा भी प्राप्त है। शिवपुरी को पहले शिवपुरी के नाम से जाना जाता था। पौराणिक कथा के अनुसार इस शहर का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। जिले की प्रमुख नदियों में पार्वती, सिंध, कूनो और बेतवा शामिल है। इतिहास: जिले में प्राचीन काल में सिंधिया रियासत का दबदबा था। उस समय यहाँ के घने जंगलों में अंग्रेज और राजा महाराजा शिकार के लिए आते थे। यहाँ के इन घने जंगलों को अब अभयारण्य में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ अनेक दुर्लभ पशु पक्षियों और वनस्पतियों को देखा जा सकता है। भारत में मुगल शासक के समय में शिवपुरी स्थान का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। वर्ष 1564 में जब इस स्थान पर बादशाह अकबर का पड़ाव बताया जाता है, भारत के इतिहास में शिवपुरी जिले का उल्लेख किया गया था। ग्वालियर राज्य के समय में जिले को नरवर जिले के रूप में जाना जाता था, हालांकि इसका मुख्यालय शिवपुरी में था। शिवपुरी 1804 तक कछवाहा राजपूतों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता था। इसके बाद यहाँ सिंधिया राजवंश ने शासन किया। इसके अलावा शिवपुरी जिले का इतिहास देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा हुआ है। 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। उनकी स्मृति में शिवपुरी में स्मारक बनाया गया है। शिवपुरी का गठन मध्य भारत में एक जिले के रूप में किया गया था और 1951 से व्यवहारिक रूप से कोई बदलाव नहीं हुआ है। अर्थव्यवस्था: शिवपुरी मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। यहाँ सोयाबीन का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं और जौ मुख्य फसलें। अरहर, गन्ना, तिल और अलसी जिले की अन्य फसलें हैं। शिवपुरी जिले से चने को अन्य राज्यों में भी निर्यात किया जाता है। शिवपुरी जिले का बढ़ता हुआ औद्योगिक क्षेत्र है। हस्तशिल्प और चमड़ा उद्योग भी यहाँ रोजगार का एक बड़ा क्षेत्र है। जिले के कोलारस और पोहरी ब्लॉक में सेरीकल्चर उद्योग के 2 केंद्र हैं। शिवपुरी जिले में कत्था बनाने का कारखाना भी स्थित है। जिले के प्रमुख तथ्य, जो कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है। ओके, जिले का गठन 1 नवंबर 1956। संभाग ग्वालियर। जिले का मुख्यालय शिवपुरी। क्षेत्रफल 10,666 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 17,25,782। लिंग अनुपात 877। जनघनत्व 171 प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता 62.5%। तहसीलें 11: शिवपुरी, पोहरी, बैराड़, कोलारस, बदरावास, पिछोर, खानियाधान, करेरा, नरवर, रनौद, शिवपुरी नगर। विकासखंड 8, ग्राम पंचायत 614, ग्राम 1305, जनपद पंचायत 8, नगर पालिका 8। विधानसभा क्षेत्र यहाँ से 5: करेरा, पोहरी, शिवपुरी, पिछोर, कोलारस। लोकसभा क्षेत्र 2: गुना और ग्वालियर। भाषा एवं बोली हिंदी, बुंदेली। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी: शिवपुरी सुशोभित बारीक नक्काशी से अलंकृत संगमरमर छतरियों के लिए प्रसिद्ध है, जो सिंधिया शासकों द्वारा निर्मित हैं। यह इमारतें पत्थरों पर की जाने वाली उत्कृष्ट एवं अद्वितीय कारीगरी का बेहतरीन उदाहरण है। इनमें से एक छतरी माधवराज सिंधिया
माधव महाराज की है और दूसरी उनकी माँ महारानी सांख्यराजे सिंधिया की। माता और पुत्र की छत्रियाँ आमने सामने हैं। यह स्थल एक पुत्र का अपनी माता के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1958 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। इस पार्क में नीलगाय, चिंकारा, तेंदुआ, चीतल, हाथी, बाघ आदि जानवर पाए जाते हैं। यह मध्य प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव पार्कों में से एक है। पार्क शिवपुरी शहर के पास स्थित है और ऊपरी विंध्य पहाड़ियों का एक हिस्सा है। माधव नेशनल पार्क में उच्चतम बिंदु पर समुद्र तल से 484 मीटर 1597 फीट की ऊंचाई पर स्थित जॉर्ज कैसल एक खूबसूरत महलनुमा इमारत है। यह महल 1911 में ग्वालियर के तत्कालीन सिंधिया शासक द्वारा इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम के एक रात के ठहराव के लिए बनाया गया था, जो बाघों के शिकार के लिए जंगल की यात्रा करने यहाँ आए थे। यहाँ से झीलों और करधई के जंगल के मनोरम दृश्य देखे जा सकते हैं। सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला जिले का एक प्रमुख आयोजन है। सिद्धेश्वर मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर शिवपुरी शहर में जादव सागर झील के पास स्थित है। वहीं बाणगंगा शिवपुरी में एक पुराना मंदिर है जो 52 पवित्र कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। इस मेले को सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हर साल फरवरी महीने में इन दो मंदिरों के आसपास आयोजित किया जाता है। शिवपुरी झांसी 4 लेन पर शिवपुरी से 22 किलोमीटर दूर सुरवैया की गढ़ी स्थित है। यह काफ़ी प्राचीन और इसमें मंदिर भी हैं। ऐसी किंवदंती है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान इस इलाके में रहे थे। यहाँ एक विशालकाय चक्की भी है जिसे भीम की चक्की कहा जाता है। पांडव ने शिवपुरी में बाणगंगा और बेड़ार में कीचक की मढ़ी में भी अपना अज्ञातवास काटा था। शिवपुरी जिले में स्थित टुंडा भरका जलप्रपात एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इसके साथ ही नरवर का किला, रानी घाटी, माधव विलास पैलेस, पीर बुदान का मकबरा, भदैया कुंड, करेरा अभ्यारण्य, बाणगंगा धाम, मोहिनीश्वर धाम, चिंताहरण मंदिर, शिव मंदिर, वानकंडे हनुमान मंदिर आदि जिला के अन्य दर्शनीय स्थल। तो फ्रेंड्स, ये एक समरी थी पूरी शिवपुरी जिले की। अब इसके अपन और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। माधव नेशनल पार्क, जैसे कि आपने समरी में भी पढ़ा कि माधव नेशनल पार्क कहाँ है, शिवपुरी में है। तो ये इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था, 1958 में, और इसमें से होकर गुजरती है NH3 नेशनल हाईवे 3, ठीक है। और इसी में नेशनल पार्क में है जॉर्ज कैसल, जो कि आपने अभी पढ़ा कि जॉर्ज कैसल ये 1911 में बनवाया गया। ये जीवाजीराव सिंधिया द्वारा बनवाया गया था क्योंकि उस टाइम पे आने वाले थे जॉर्ज किंग 5 जो इधर से होकर गुजरते और उनके शिकार करने के लिए वापस उनको ठहरना था, लेकिन उनको रास्ते में ही शेर मिल गया था तो उनने वहीं शिकार कर लिया था, तो वो यहाँ ठहरे भी नहीं थे। लेकिन ये मेनली जॉर्ज कैसल जो बनवाया गया था, ये बनवाया गया था किंग जॉर्ज 5 के लिए बनवाया गया था जीवाजीराव सिंधिया के द्वारा, ठीक है। और मडीखेरा डैम भी है इधर पास, ठीक है। मडीखेरा डैम ये बनाया गया है सिंध नदी में, ठीक है। नेशनल हाईवे 3 और नेशनल हाईवे 25 का संबंध शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से है, तो याद रखिएगा। माधव नेशनल पार्क से होकर गुजरता है NH3। उसके बाद यहाँ पास कौन कौन सी लेक्स पाई जाती हैं, तो जाधव सागर लेक, जवाहर सागर से कन्फ्यूज मत करिएगा, ये जाधव सागर है, जाधव सागर, उसके बाद चंद्रपाटल लेक, उसके बाद माधव सागर लेक, ठीक है। तो जाधव सागर, चंद्रपटा, माधव सागर और एक सांख्य सागर भी है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। सांख्य सागर को अभी रामसर साइड भी डिक्लेयर कर दिया गया है, तो अपन उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पास कौन कौन से लेक है, जाधव सागर, चंद्रपटा, माधव सागर और सांख्य सागर भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद शिवपुरी को डिक्लेयर किया गया था फर्स्ट टूरिस्ट सिटी ऑफ MP। तो MP की पहली टूरिस्ट सिटी कौन सी डिक्लेयर हुई थी, शिवपुरी। तो शिवपुरी MP की फर्स्ट टूरिस्ट सिटी भी है। उसके बाद यहाँ पास कौन कौन से प्रोजेक्ट और कौन कौन से रिवर में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो एक पहले जो प्रोजेक्ट रिवर में चल रहे हैं, तो पहले ये पता कर लो कि बेतवा जो कि बॉर्डर करती है UP से, इसमें बना हुआ रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट, ये लेकिन बेतवा रिवर में है, जिसे माथा टीला प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मिनरल्स यहाँ पास कौन कौन से पाए जाते हैं, तो सीसा और डायस्पोर, लेड और डायस्पोर यहाँ पास मिनरल्स मेनली पाए जाते हैं कहाँ, शिवपुरी में। यहाँ पास कौन कौन से मेले लगते हैं, तो मेले देख लेते हैं। यहाँ पास लगते हैं सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला, जो भी अपने समरी में पढ़ा है, सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला जो कि शिव टेम्पल है, जहाँ पास 52 कुंड पाए जाते हैं, ये बहुत फेमस है। 52 कुंड पाए जाते हैं यहाँ पर, सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला लगता है और ये जाधव सागर लेक के पास है, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, सिद्धेश्वर बाणगंगा फेयर और सिद्धेश्वर के यहाँ पास पाए जाते हैं 52 कुंड। तो 52 कुंड पूछा सकता है कौन से धाम में पाए जाते हैं, सिद्धेश्वर धाम याद रखिएगा, शिव टेम्पल है और ये जाधव सागर लेक के पास है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास लगता है पीर बुदान का मेला, पीर बुदान का मेला लगता है, उनका यहाँ पास टॉम है, तो पीर बुदान मेला यहाँ पास लगता है, ये लगता है अगस्त से सितंबर के बीच में।
ये मुस्लिम संत थे पीर बुदान, उनके याद में लगाया जाता है पीर बुदान का मेला। उसके देख लेते हैं सहरिया ट्राइब पाई जाती है शिवपुरी में। जैसे कि आपको पता है 3 पिछड़ी हुई ट्राइब थी, बैगा, भारिया, सहारिया, तो है ना, अपन ने पढ़ा था जब ट्राइब्स पढ़े थे तब अपन ने पढ़ा था 3 मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब्स हैं, कौन सी, बैगा, भारिया, सहारिया। तो सहारिया भी उनमें से एक है और सहारिया 5th लार्जेस्ट ट्राइब है जो एमपी में पाई जाती है। तो सहारिया ट्राइब कहाँ पाई जाती है? शिवपुरी में। ठीक है, तो शिवपुरी में है एमपी का स्टेट फॉरेस्ट स्कूल। तो स्टेट फॉरेस्ट स्कूल कहाँ पाया जाता है? ये शिवपुरी में। ठीक है, स्टेट फॉरेस्ट स्कूल कहाँ है? शिवपुरी में। ठीक है, नेक्स्ट देख ले सांग सागर लेक। इसमें से क्वेश्चन बनना है इस बार का, एमपी के कोई भी एग्जाम होगा कहीं ना कहीं ये पूछा जाएगा, सांग सागर लेक कहाँ है? तो याद रखिएगा सांग सागर लेक है, ये है शिवपुरी में, और ये मनिहारी रिवर जो है उसमें बना हुआ है, उससे बना हुआ है लेक मनिहारी रिवर। ये पूछ सकता है, अगर कुछ नहीं पूछा तो ये पूछ लेगा, अगर डीप में पूछना होगा कौन सी रिवर, तो मनिहारी रिवर, ये याद रखिएगा। और क्योंकि इसको अभी रामसर साइट डिक्लेयर किया गया तो इसमें डेट पूछ लेगा, कब डिक्लेयर किया है, तो 26 जुलाई 2022। अपन को सारे फैक्ट याद रखने, कुछ भी पूछा जा सकता है क्योंकि अब मोस्टली डीप में ही पूछा जाता है। तो सांग सागर लेक कहाँ है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए, शिवपुरी में है। कौन सी रिवर के पीछे ये बना हुआ या फिर कौन सी रिवर के थ्रू ये बना हुआ? तो ये बना हुआ मनिहारी रिवर। और इसे रामसर साइट कब डिक्लेयर किया गया? तो इसे डिक्लेयर किया गया 26 जुलाई 2022 को। और ये लोकेटेड कहाँ है? तो ये माधव नेशनल पार्क जो कि शिवपुरी में पाया जाता है वहाँ है ये। तो सांग सागर लेक कहाँ है? माधव नेशनल पार्क में। और ये एमपी का 2nd रामसर साइट बन गया क्योंकि पहला क्या था? भोजताल जो कि भोपाल में पहला वो था, उसके बाद सांग सागर लेक को दूसरा एमपी का रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया। रामसर साइट, ये रामसर कन्वेंशन जो हुआ था ईरान में, उसके बेसिस में रामसर साइट डिक्लेयर किए जाते हैं जिसमें उनको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट और कंजर्व किया जा सके। तो सांग सागर लेक अपना एमपी का 2nd रामसर साइट बन गया है, ये याद रखिएगा 26 जुलाई 2022। ठीक है, और एमपी में अब 4 रामसर साइट हो गए हैं। तो 2 और हैं जो वो डिक्लेयर किए गए हैं, वो इंदौर से हैं, और एक सांग सागर शिवपुरी से, एक अपना भोजताल है। ठीक है, तो जो 2 और हैं वो सिरपुर और यशवंत, ये इंदौर के हैं, और सांग सागर जो है ये अपना शिवपुरी का हो गया। उसके बाद भोज आपको पता है ये भोपाल का है। तो ये चारों हो जाते हैं रामसर साइट जो कि एमपी से बन गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मार्केट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से कंफर्म क्वेश्चन आपके बनने ही बनने, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी अपन करंट फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं शिवपुरी का। ठीक है, तो करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि शिवपुरी में पाई जाती थी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब इसको डीनोटिफाई कर दिया गया, अब इसको ये सेंचुरी का दर्जा इससे छीन लिया गया है। तो ये बनी कब थी? 1981 में, और ये बनी थी सोन चिड़ैया जो है, सोन चिड़िया, उसके संरक्षण के लिए, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोला जाता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसे आइडेंटिफाई किया गया था। कब किया गया था? 1981 में, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे डीनोटिफाइड कर दिया है। टोटल एमपी में 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं, है ना। तो जब करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हट गई तो 23 हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी एमपी में 24 ही है क्योंकि नई एक बना दी गई है। 26 जुलाई 2022 को एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी गई है जिसका नाम है कर्माझेरी न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई है, जो कि पेंच टाइगर रिजर्व से बॉर्डर रखती है, और ये सेटअप कर दी गई है। तो कर्माझेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो अभी भी एमपी में 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। करेरा डीनोटिफाइड हो गई है जो कि बनी थी 1981 में, नई आ गई है कर्माझेरी जिसका बॉर्डर पेंच टाइगर रिजर्व से लगता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट्स थे जो याद रखिएगा, ये करंट अफेयर्स शिवपुरी के। उसके बाद शिवपुरी में पाए जाते हैं जावद, ये सीमेंट प्लांट है। जावद 1986 में जो बनाई गई थी, तो जावद सीमेंट प्लांट पूछ लेगा कहाँ है, तो याद रखिएगा कहाँ है, शिवपुरी में। उसके बाद कोलारस और पोहरी, अपन ने जब समरी पढ़ा था भाई तो उसमें भी देखा था, ये 2 सेरीकल्चर प्लांट हैं, मतलब रेशम का प्लांट होता है, रेशम बनाई जाती है, वहाँ के प्लांट है ये। कौन कौन से? कोलारस और पोहरी। ठीक है, तो ये नाम पूछ लेगा, कोलारस और पोहरी कहाँ है ये प्लांट और किससे रिलेटेड है, तो सेरीकल्चर से रिलेटेड प्लांट है शिवपुरी में। नेक्स्ट देख लेते हैं, और यहाँ पास क्या क्या पाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पाया जाता है सुरवैया की गढ़ी, ये इंपॉर्टेंट पूछ लेता है, ये थोड़ा टर्म पूछा जाने के चांसेस ज़्यादा है। सुरवैया की गढ़ी, करेरा फोर्ट, ये तो याद रहेगा क्योंकि ये करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या किया गया है, डीनोटिफाइड, तो ये याद रहेगा। करेरा फोर्ट कहाँ पाया जाता है, शिवपुरी में। उसके बाद पोहरी, क्योंकि अभी सेरीकल्चर से रिलेटेड अपन ने देखा पोहरी, है ना, तो पोहरी का किला भी यहाँ है जो कि कछवाहा डायनेस्टी ने बनाया था। तो पोहरी का किला किसने बनवाया था, कछवाहा डायनेस्टी, जो कि शिवपुरी में। ठीक है, सूर्य टेम्पल पाया जाता है जो कि प्रतिहार स्टाइल में बनाया गया है, तो सूर्य टेम्पल प्रतिहार स्टाइल, ये भी कहाँ है, शिवपुरी में। बधैया कुंड, ये कुंड फेमस है कि यहाँ नहाने जाते हैं जो मतलब जो कपल्स में दिक्कतें चल रही होती हैं, उनमें ऐसा मान्यता है, किदवंतियाँ सुनी हैं, मुझे इसका कंफर्म पता नहीं है। आप लोग अगर होकर आए हो, कभी आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया हो कपल्स में और यहाँ नहा के आए हो, सारी चीज़ें सुलझ गई हों, अगर ऐसा कभी हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर ऐसा कुछ है। बधैया कुंड, तो ये बधैया कुंड फेमस है, बूढ़े बूढ़े लोग भी जाते हैं यहाँ पास बधैया कुंड में नहाने, पता नहीं।
तो ये कुंड कहाँ पाया जाता है? शिवपुरी में। तो बधैया कुंड बहुत फेमस है, अगर आप गए हो तो प्लीज़ बताना। तो सुरवैयागढ़ी, करेरा फोर्ट, पोहरी फोर्ट, कचवाहा डायनेस्टी ने जिसे बनवाया था, सूर्य टेम्पल और बधैया कुंड, ये सब कहाँ है? ये सब है शिवपुरी में। फ्रेंड्स, ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अगर ये आपको पता है तो आपका शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल कंप्लीट है, एमपी जीके का आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, ये पूरे एग्जाम्स में बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पास इरिगेशन प्रोजेक्ट है मोहिनी सागर प्रोजेक्ट। मेनली देखा जाए इरिगेशन प्रोजेक्ट यहाँ पास है मड़ीखेड़ा डैम। कौन सा है? मड़ीखेड़ा डैम। ठीक, और इसी डैम में डाउन स्ट्रीम में इसको बनाया गया है मोहिनी सागर। तो ये डाउन स्ट्रीम में ही इसका एक हुक प्रोजेक्ट है, हुक प्रोजेक्ट नीचे तरफ बनाया गया है। मड़ीखेड़ा मेन प्रोजेक्ट हो जाता है, उसके नीचे एक और डैम बना दिया गया है। तो डाउन स्ट्रीम में कौन सा? मोहिनी सागर, जिसका नाम चेंज करके रख दिया गया अटल सागर प्रोजेक्ट। तो मोहिनी सागर भी ये सिंध नदी में ही है, सिंध नदी में ही है, और सिंध नदी में ही है मड़ीखेड़ा डैम जो कि मेन डैम है, और उसी में डाउन स्ट्रीम में मोहिनी सागर प्रोजेक्ट, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? अटल सागर प्रोजेक्ट। तो ये इरीगेशन प्रोजेक्ट हो जाता है शिवपुरी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी जैसे कि आपको मैंने बताया था जॉर्ज कासल, ये कहाँ है? वो नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क, वहाँ पास है, जिसे बनवाया था जीवाजीराव सिंधिया ने। क्यों बनवाया था? क्योंकि यहाँ पास जॉर्ज किंग पंचम आने वाले थे शिकार के लिए, लेकिन वो यहाँ ठहरे ही नहीं। उनके एक रात के ठहरने के लिए ये बनवाया गया था जॉर्ज कासल भवन 1911 में। वो शिकार के लिए यहाँ आने वाले थे, लेकिन उनने रास्ते में ही उनने टाइगर का शिकार कर लिया, तो फिर वो यहाँ आए ही नहीं। एक दिन रुकना था उनको, लेकिन नहीं रुके। और यहीं पास जॉर्ज कासल के पास पाए जाते 2 झरने, ऐसे स्प्रिंग, मतलब जहाँ से पानी निकलता है, झरने बोला नहीं सकता, स्प्रिंग है ये, पानी जहाँ से निकल रहा होता है। तो टुंडा बराक और यहाँ पास भूरा खो, टुंडा बराक और भूरा खो 2 स्प्रिंग यहाँ पाए जाते हैं। और भूरा खो और पार्वती रिवर से मिलकर यहाँ पास एक झरना भी बना हुआ है। भूरा खो और पार्वती रिवर से मिलकर झरना बना कौन सा? सुल्तानगढ़ फॉल। तो ये याद रखना, सुल्तानगढ़ फॉल कहाँ पास है? ये शिवपुरी में। और एक पूछ लेगा कौन सी नदी के और कौन से उसके थ्रू बना हुआ, तो भूरा खो जो स्प्रिंग है और पार्वती रिवर जो है, इन दोनों के संगम से बना हुआ है क्या? सुल्तानगढ़ फॉल। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कहाँ है? शिवपुरी में। उसके बाद शिवपुरी में आईटीबीपी का कंटोनमेंट है, छावनी है। किसकी छावनी है? तो आईटीबीपी की। अपन ने नीमच में पढ़ा था सीआरपीएफ की जन्मस्थली, तो शिवपुरी से रिलेटेड है आईटीबीपी। तो आईटीबीपी किससे रिलेटेड हो जाता है? शिवपुरी। यहाँ पास आईटीबीपी कंटोनमेंट पाया जाता है कहाँ? करेरा में, क्योंकि करेरा भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने पढ़ा, डिनोटिफाइड हो गई। तो करेरा कहाँ है? शिवपुरी में। करेरा में है आईटीबीपी कंटोनमेंट। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पास लोढ़ी माता और पसर देवी टेम्पल भी है। तो पसार देवी टेम्पल और लोढ़ी माता का यहाँ पास टेम्पल है। ठीक है, और ये टेम्पल कहाँ है, किसके अंदर है? तो नरवर के किले के अंदर। तो नरवर के किले के अंदर है लोढ़ी माता और पसार देवी का टेम्पल। और नरवर के किले के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, कौन कौन सी? मीना बाजार हो गया, ताल कटोरा महल, ये फेमस हो सकता है, पूछा जा सकता है ये, क्योंकि नया सा है, ताल कटोरा महल। तो ताल कटोरा महल कहाँ है? याद रखिएगा, नरवर के किले में। और नरवर का किला कहाँ है? शिवपुरी में। उसके बाद चंदन खेत महल, तो चंदन खेत महल, कचहरी महल, तो ये कहाँ है? सब नरवर के किले के अंदर। तो नरवर के किले में लोढ़ी माता, पसार देवी का टेम्पल, मीना बाजार, ताल कटोरा महल, चंदन खेत महल और कचहरी महल। तो याद रखिएगा, ये पूरा ओवरऑल अपन ने शिवपुरी के सारे फैक्ट्स पढ़ लिए हैं। अब अपन ने जो सारा कुछ पढ़ा है उसके बाद अपन अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शिवपुरी का ओल्ड नेम क्या था। जब अपन ने शिवपुरी की समरी पढ़ी तब अपन ने इसको पढ़ा था कि शिवपुरी का ओल्ड नेम क्या था? सिपरी। तो शिवपुरी का ऑप्शन सी हो जाता है, इसका ओल्ड नेम था सिपरी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा फॉल प्रेजेंट है यहाँ पास? पार्वती रिवर। अभी अपन ने पढ़ा है कौन सा फॉल यहाँ पास बनाया गया है? पार्वती रिवर और भूरा खो, उसमें भूरा खो और पार्वती रिवर से मिलकर सुल्तानगढ़ फॉल। तो कौन सा फॉल हो जाता है? ऑप्शन सी, सुल्तानगढ़ फॉल। ओके, नेक्स्ट देख, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर किससे किससे टच होती है? राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, किसी से भी नहीं, या फिर दोनों से? तो ये दोनों से टच होती है। तो शिवपुरी की बॉर्डर दोनों से टच होती है, राजस्थान से भी और उत्तर प्रदेश से भी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किससे किससे उसकी बॉर्डर टच होती है, कौन से? 2 अलग स्टेट, तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन सा डैम बिल्ड है सिंध रिवर में? तो सिंध रिवर में मोहिनी, देखिए मोहिनी डैम भी है, लेकिन ये मेन डैम नहीं है, डाउन स्ट्रीम में बना है। तो मड़ीखेड़ा अगर ऑप्शन में है तो मड़ीखेड़ा डैम आपको ऑप्शन में टिक करना है। अगर मड़ीखेड़ा नहीं है, मोहिनी है, तो फिर कर सकते हैं, जिसको अटल सागर भी बोला जाता है। ठीक है ना, ये दोनों एक ही हो जाते हैं, अटल सागर, मोहिनी। मड़ीखेड़ा आपको ऑप्शन टिक करना है अगर दिया हुआ है। तो मड़ीखेड़ा डैम है सिंध रिवर में, और जो कि है शिवपुरी में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, माधव नेशनल पार्क में कौन सा लेक है? तो अभी उसको रामसर साइड का भी दर्जा दिया गया, कौन सा है? सांग सागर लेक। ठीक है, तो ये कहाँ है? माधव सागर नेशनल पार्क। और माधव नेशनल पार्क कहाँ है? ये है शिवपुरी। शिवपुरी को किसकी जन्मस्थली माना गया है? तो शिवपुरी में जन्मस्थली माना गया है चंद्रशेखर आज़ाद की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत कुछ डिफरेंट है, ये नॉलेज में नहीं होगा मोस्टली लोगों के कि ये वर्क प्लेस थी, कर्मस्थली थी,
ये कर्मस्थली किसकी मानी जाती है? तो चंद्रशेखर आज़ाद की कर्मस्थली। तो शिवपुरी वॉज वर्क प्लेस ऑफ विच लीडर? तो चंद्रशेखर आज़ाद, ये चंद्रशेखर आज़ाद की कर्मस्थली थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी जानकारी थी शिवपुरी की। अपन ने पूरा एक वीडियो में पूरा 360 डिग्री में शिवपुरी को कवर कर लिया है। फ्रेंड्स, आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।